सर्वर ठप होने से पूरी दुनिया रुक सी गई। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। ये वर्ल्ड मैप मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अगर हम देखेंगे तो अमेरिका में स्थिति सुधर गई है क्योंकि जो आप ये रेड डॉट देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थिति ज्यादा खराब है। लेकिन यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी संकट है क्योंकि टेक ऑफ फ्लाइट्स नहीं कर पा रही है, फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पा रही है, सब कुछ मैनुअल मोड में चला गया है और कुछ एक्सपर्ट्स तो बता रहे हैं कि ये साइबर अटैक भी है। अब अगर हम बात करें भारत की, ये आप देखेंगे इंडिया का मैप है। अब देखिए इंडिया में जो है सबसे ज्यादा इस वक्त असर पुणे एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। पुणे एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80% उड़ानों पर असर पड़ा है। 4 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो डिले हो गई हैं। 41 मिनट कम से कम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और ये समय बढ़ भी रहा है। तो पुणे एयरपोर्ट पर अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए पुणे से ही सटा हुआ है मुंबई एयरपोर्ट जहां से यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये फिर से पुणे खुल गया। हम कोशिश करते हैं एक कोई दूसरा एयरपोर्ट आपको दिखाएं। ये देखिए हैदराबाद का एयरपोर्ट जहाँ पर अभी तक एक फ्लाइट कैंसिल हुई है और 73% यहाँ पर फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। 16 फ्लाइट ऐसी हैं जो डिले हो गई है। अगर हम बात करें डिस्ट्रप्शन इंडेक्स की तो ये 4.1 है। 1 से लेकर के 5 तक हम इसको मापते हैं। 4.1 यानी कि स्थिति अभी भी खराब है। स्थिति यहाँ पर सुधरी नहीं है। ये हम भारत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, खासकर अगर हम बात करें पुणे की। अब मुंबई एयरपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। मुंबई एयरपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो एक फ्लाइट कैंसिल हुई है। इसके अलावा जो फ्लाइट्स डिले हुई हैं 26 फ्लाइट्स मुंबई में अभी डिले हुई हैं। 67% जो है फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, उड़ानों पर असर पड़ा है और यहाँ पर डिस्ट्रप्शन इंडेक्स जो है 3.7 है। लेकिन ये संकट ज़्यादा है। मुंबई की बात करें, हम बात करें पुणे की बात करें, हम बात करें हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर स्थिति ज़्यादा खराब है। अब अगर हम बात देखिए, ये पूरा जो वर्ल्ड का मैप है, अगर ये जो येलो है यानी कि स्थिति थोड़ी सी खराब है, लेकिन ठीक है, काम कर रही हैं चीज़ें। सर्वर पर इफेक्ट पड़ा है क्योंकि जो जितना भी डेटा है वो सारा किस में, क्लाउड में चला गया है। अब अगर हम बात करते हैं यूरोप के कुछ देशों की, अब देखिए पोर्टो फ्रांसिस्को में क्या इस वक्त हाल है। 86% उड़ानों पर असर पड़ा है। अभी भी वहां पर संकट बना हुआ है और 68 मिनट यानी कि लोगों को 1.5 से 2 घंटे तक का इंतजार वहां पर करना पड़ रहा है। 5 है डिस्ट्रप्शन इंडेक्स। खतरा सबसे ज्यादा वहां पर है। ये हमने आपको बताया पोर्टो फ्रांसिस्को का हाल। इसके अलावा अगर हम देखते हैं किसी और देश के बारे में हम आपको बताएं, क्योंकि ये जो रेड है, अब बर्लिन की हम बात कर लेते हैं। देखिए बर्लिन में अभी तक 6 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं बर्लिन में। इसके अलावा जो 23 फ्लाइट हैं वो डिले हुई हैं यानी कि देरी से उड़ेंगी और यात्रियों को मालूम नहीं है कि कितने घंटे उनको इंतजार करना पड़ेगा, एंड मौके में कहीं फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। यहाँ पर 66% फ्लाइट्स पर असर पड़ा है और अगर हम बात करें तो यहाँ पर 78 मिनट तक कम से कम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्थिति है जर्मनी की राजधानी बर्लिन की। तो जर्मनी में अभी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में ठीक हो गया क्योंकि बैंकिंग सेक्टर प्रभावित है, रेल सेवा प्रभावित है। इसके अलावा उड़ानों पर असर पड़ा है। ये जो मैप हम आपको दिखा रहे हैं 360 डिग्री व्यू, इसमें आप देखेंगे कि यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ पर स्थिति विकराल है। तो यहाँ पर अभी 1 से 2 घंटे का समय और लगेगा, उसके बाद ये स्थिति सामान्य हो जाएगी।